विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुके हैं। विनेश फोगाट का मेडल अब पक्का हो चुका है। विनेश का ओलंपिक में गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल पक्का है। विनेश ने 5-0 से मैच जीता है। तो विनेश फोगाट ने भी यहां पर इतिहास रच दिया है। और मनोज जी हमारे साथ हैं अधिक अपडेट के लिए। मनोज जी देखिए, आज विनेश का एक बेहतरीन मैच होने वाला है, लेकिन अगर बात करें उससे पहले के मैच की तो 5-0 से उन्होंने मैच जीता था। और टर्की के जिस पहलवान के साथ उनकी भिड़ंत हुई थी वो रैंकिंग में उनसे काफी ऊपर हैं। उन्हें हराया है विनेश फोगाट ने। जी हाँ, पहले जापान की रेसलर को हराया, फिर यूक्रेन की रेसलर को हराया, फिर उन्होंने जो पिछला जो मुकाबला जीता वो भी काबिल तारीफ था। क्यूबा की रेसलर थी उनके सामने, जो यूरोपियन जिसे कहते हैं पैन अमेरिकन की चैंपियन रह चुकी हैं। लेकिन अब उनके सामने जो आ रही हैं अमेरिका की सारा आ रही हैं। हालांकि एक मौके पर वो उन्हें हरा चुकी हैं विनेश फोगाट, ये इसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ उन्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो खिलाड़ी ये मत भूलिए, उनकी जो अपोनेंट रेसलर है अमेरिका की, वो टोक्यो ओलंपिक खेलों की मेडलिस्ट हैं, कांस्य पदक विजेता हैं और इसके अलावा 7 बार की पैन अमेरिकन चैंपियन है। लेकिन अपने विनेश भी कम नहीं है, ये भी 3 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता हैं और एशियाई खेलों की चैंपियन रह चुकी हैं। और इसके अलावा उन्होंने वो देश की इकलौती भारतीय महिला हैं जो तीसरे ओलंपिक में शिरकत कर रही हैं और साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल वो उनके नाम भी रह चुके हैं। तो मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है। और क्योंकि उनके पास तजुर्बा है और तजुर्बे का ये फ़ायदा इन्होंने जो पिछली बाउट्स में उठाया, तीनों मुकाबलों में अपनी जो इनके जो लड़ने की शैली है उसके विपरीत इन्होंने अपने आप को ढाला, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अगर आप अपोनेंट की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाती हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और मुझे लगता है ये सारा तजुर्बा फाइनल में बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, ओलंपिक के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई महिला पहलवान जो है वो फाइनल में पहुंची है। हालांकि आज का एक मेडल तो पक्का है, वो सिल्वर हो या फिर गोल्ड हो, लेकिन जिस तरीके से पिछले कल के 3 मैच देखे जाएं विनेश फोगाट के, तो उन मैच को देखते हुए गोल्ड की उम्मीद ज़्यादा लगती है। जिस तरीके से उन्होंने लगातार बढ़त बनाते हुए अपनी जगह बनाई है फाइनल में। आज के मैच को लेकर क्या कुछ उम्मीद है, कैसा आज का मैच रह सकता है, क्या इसका कोई अनुमान लगाया जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से यूई सुसाकी जो कि जापान की रेसलर है, उनको जिस अंदाज में इन्होंने धो डाला था आखिरी 5 सेकंड में, क्योंकि वो पिछड़ रही थी। पहले जो एक एक्टिविटी टाइम दिया जाता है, जो निष्क्रियता के फलस्वरूप किसी रेसलर को दिया जाता है, उस पर ये 30 सेकंड का समय मिलता है और 30 सेकंड में आपको अंक बटोरना होता है। ये नहीं बटोर पाई, 0-1 स्कोर हुआ। दूसरे राउंड में 0-2 का स्कोर हुआ। वही एक्टिविटी टाइम उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। लेकिन इन्होंने ज़्यादा अपने एग्रेसिव मोड से ये बची और आखिरी चंद 5 सेकंड जब बचे थे वहाँ पर जिस तरह से इन्होंने गर्दन से पकड़ के गिराया है अपनी अपोनेंट को, वो काबिल तारीफ था, वही निर्णायक साबित हुआ। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो सारा है ओलंपिक की, ये भी इनकी जो स्ट्रेटजी है, ये स्टैंडिंग रेसलिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देती हैं। स्टैंडिंग रेसलिंग जो है भारतीय रेसलर भी उस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक स्ट्रेटजी के तहत ये जो भी आपकी सोची समझी रणनीति होगी वो वहाँ कारगर साबित नहीं होती। आपको अपोनेंट के हिसाब से चलना होता है और इस बात को विनेश फोगाट बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ उनका तजुर्बा काम आएगा और बेशक आपका अपोनेंट 7 बार का चैंपियन हो पैन अमेरिकन गेम्स का, लेकिन ये ओलंपिक की चैंपियन को हरा कर आई हैं, जो 82 मुकाबलों से अपराजित थी, एक भी मुकाबला नहीं हारी थी। और तो छोड़िए, एक भी अंक उन्होंने नहीं गंवाया था। उसको इन्होंने जिस तरह से धराशायी किया है, जिस तरह से उनके खिलाफ उन्होंने लगातार अंक बटोरे हैं, बाद में बटोर कर जो है अपनी उस बढ़त को ख़त्म किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मुझे लगता है कि ये मुकाबला विनेश के पक्ष में 60% और 40% अमेरिकी रेसलर के पक्ष में है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक भारतवासी हूं, लेकिन एक समीक्षक होने के नाते मैं कहता हूं कि मुकाबला रोचक होगा, रोमांचक होगा और जहां इन्हें स्ट्रेटजी जब ये तोड़ेंगी तो उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल मनोज, हर किसी को आज के इस बेहतरीन मैच का इंतजार है, कैसा ये मैच रहेगा। हालांकि मेडल तो एक पक्का है, लेकिन गोल्ड से सभी को उम्मीदें हैं और बेहतरीन प्रदर्शन की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। और चलिए अब हमारे सहयोगी मनोहर जोशी ने शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से कुछ बात की है, वो सुन लेते हैं। सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश को लेकर के बोला देश में 1.4 बिलियन आबादी है। देश में कौन क्या बोलता है, मैं सबका जवाब देने नहीं देती। दूसरी बात है, सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश को लेकर के बोला देश में 1.4 बिलियन आबादी है। देश में कौन क्या बोलता है, मैं सबका जवाब देने नहीं देती।
राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी से बातचीत करने के लिए हैं। प्रमोद सर, ओलंपिक्स में जिस तरह से कल विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया, वो फाइनल तरफ बढ़ गई हैं। तमाम तरह के इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। आप लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति जिस तरह से हो रही थी, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मामला था, उसको कहीं ना कहीं विनेश फोगाट ने एक जवाब दिया है। क्या कहना चाहेंगे विनेश फोगाट की जीत को लेकर, और जिस तरह से कांग्रेस और तमाम जो लोग हैं वो ये बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर क्या राय है आपकी? मैं तो सिर्फ ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब विनेश लौटे यहाँ तो उसके गले में चमचमाता हुआ गोल्ड मेडल वही जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी को उसकी खलनायकी का। चलिए, एक तो बिटिया खुशकिस्मत थी, वो अपनी मेहनत से सारे चक्रव्यूह को तोड़ के निकाल आई, पर पता नहीं कितनी हमारी प्रतिभाएं ये बीजेपी की खलनायकी में। जितना अच्छा हो सके मैं बस कोशिश करती रहूं प्रदर्शन करने का, और जो मेरी टेक्निक है बस उसको फॉलो करूं। तो इतना ज़्यादा मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी, बस कोशिश कर रही थी कि अच्छा करूं। तो आपने कहा था आलू के पराठे खाओगे और आके आलू के जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था अच्छे से, और यहाँ पहले ही स्वागत में मुझे आलू के पराठे और बहुत सारे और व्यंजन खाने को मिले, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी क्या रेस्ट मोड में जाएगी मनु, या थोड़ा दोबारा जो चालू करेंगे? जी, कुछ समय के लिए थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद से वापस फिर ट्रेनिंग शुरू करूँगी। जी, मनु, एक बार मम्मी ने कहा था कि आप बीबीटी पे रुकती थी, जब भी जाती थी आप बीबीटी पे कार देखती थी, तो कार मम्मी नहीं रही थी, कौन सी कार है तब जानना चाह रही थी कि मनु को खरीदेगी? मुझे दरअसल कार्स बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स कार्स, सुपर कार्स। हालांकि इंडिया में ड्राइव करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है, और बट मुझे बहुत सारी कार्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरी एक ऐसी लिस्ट है, बट आई थिंक उनमें से पोर्शे है जो मुझे बेहद पसंद है, और मतलब हर सेगमेंट में कुछ हैं। BMWs की कुछ कार्स हैं, मर्सिडीज़ के कुछ कार्स हैं, और रेंज रोवर के कुछ कार्स हैं, तो आई थिंक हर ऑडी के हैं, तो आई थिंक हर एक सेगमेंट में कुछ कार्स तो ऐसे होते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है। लास्ट क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, पहली प्लेयर बनी हो जिसने ओलंपिक जीते हैं, तो